हेलो दोस्तों, ड्राइंग विद मनीष पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ। ड्राइंग के अंदर बहुत सारी स्पेशल चीजें यहाँ पे होने वाली है। पोजीशन, ये बॉक्स क्या है, परपेंडिकुलरिटी, और देखिए यहाँ पे प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस, परपेंडिकुलरिटी। तो कुल मिला के मैं जीडीएनटी के जो ये टर्म्स है ना, मैं ये सब आपको क्लियर करने वाला हूँ। किस तरह से इनको चेक करते हैं, क्या होता है, ये सब मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके अंदर आपको बहुत सारे हमारे ड्राइंग के कोर्सेज मिल जाएंगे, सीएनसी वीएमसी के कोर्सेज मिल जाएंगे, सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो व्यूज है। एक हमारा ये व्यू है, एक इधर ये व्यू। ठीक है, ये हमारा मेन व्यू है। ठीक है, यहाँ पे आप 3D भी देख सकते हो। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है। ठीक है, तो ये पार्ट कुछ इस तरह का है। यहां से देखेंगे तो इस तरह का ये होल दिखाई दे रहा है इसके अंदर, इस साइड में ये होल है। तो ये वाला व्यू कौन सा है भाई? इधर का व्यू है ये। जब इधर से हम इस पार्ट को देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, 2D में दिखेगा। तो अब ये जो आउटर लाइन है ना भाई, ये जितनी भी आउटर लाइन है, इन लाइंस को बोलते हैं हम विजिबल लाइन। विजिबल लाइन क्या होती है भाई? जो हमको क्लियर दिखाई देती है ना, वो होती है विजिबल लाइन। जैसे ये पेन है, आपको पेन दिख रहा है। इस पेन के अगर आप बनाएंगे ड्राइंग तो किस तरह से बनेगा? ये पेन है, कुछ इस तरह का पेन बनेगा। ठीक है, ओके, ये होगी विजिबल लाइन। अब इस पेन के आगे की तरफ एक होल होता, आपको दिखाई देता, अभी इस तरह का हो जाता, और कुछ ऐसा ही होल यहां पीछे की तरफ होता, आपको दिख नहीं रहा। तो उसके लिए कैसे शो करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में? डॉटेड होता, जैसे कि ये डॉटेड लाइन है। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन है, इन लाइंस को बोलते हैं हम हिडन लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं दोस्तों? हिडन लाइंस। ठीक है, तो अब हिडन लाइन आप ध्यान रखना, एक सेंटर लाइन भी होती है। सेंटर लाइन और हिडन लाइन में थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, तो हिडन लाइंस के किस लिए काम आती है? जो हमें इस व्यू में नहीं दिखाई दे रहा, वो अदर व्यू में दिख सकता है। ठीक है, वो व्यू दिखाने के लिए हिडन लाइन का यूज किया जाता है, या फिर सेक्शन काट के दिखाते हैं। सेक्शन का भी आपको पता है। तो यहाँ पे हिडन लाइंस का भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी लाइन किसकी है। विजिबल लाइन से तो आपको पता ही चल गया क्लियर। ये देखिए यहाँ पे एज इट इज बन रहा है, ये होल है, ये इधर से देखेंगे तो विजिबल हो रहा है। ठीक है, अब ये हिडन किस किस का आ रहा है? यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, एक ये लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ये लाइन किसकी है भाई? ये वाली, ये हिडन लाइन किसकी है? यहाँ पे ये होल बन रहा है ये वाला। अगर इसको साइड से देखेंगे तो ऐसे हो जाएगा सिलिंड्रिकल, इस होल की हिडन लाइन से। ठीक है, अब नीचे ये वाली हिडन लाइन किसकी है भाई? ये वाली हिडन लाइन, ये नीचे देखिए, ये स्लॉट कटा हुआ एक कीवे जैसा, ये पूरा आर पार कटा हुआ है, यहां से लेके वहां तक आर पार कटा हुआ है। यहां पता चल रहा है हमको, 3D व्यू में भी नहीं पता चल रहा, लेकिन यहाँ क्लियर हो रहा है कि ये जो स्लॉट बना है यहां से लेके यहां तक आर पार कटा। ठीक है, इस तरह से हिडन लाइन से आपको ये चीजें क्लियर होंगी। बात करूं डायमेंशंस की, यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ना, ये वाली ऐसे एरो वाली, इन लाइनों को हम डायमेंशन लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं? डायमेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन किसी भी डायमेंशन को शो करने का काम करती है। उसके साथ में ये जो लाइन होती है ना, जैसे ये बोल रहा है यहां से और यहां तक की डिस्टेंस, ये जो है ना, ये एक्सटेंशन लाइन है। एक्सटेंड करके उसको बड़ा करके बताती है ना कि भाई यहां से यहां की डिस्टेंस ये है। तो एक्सटेंशन लाइन मोस्टली आपको डायमेंशन लाइन के साथ में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए डायमेंशन आप इजीली पहचान सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक के डायमेंशन 6, यहाँ से यहाँ तक की 24, यहाँ से यहाँ तक की 44, ये सब। ठीक है, ये 6 mm किसकी? इस होल के सेंटर से पोजीशन है। ये वाली जो लाइन देख रहे हो ना आप डॉटेड, ये सेंटर लाइन है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, और ये वाली भी इसकी होल की सेंटर लाइन है। किसकी? इस बड़े वाले की। ये जो बड़ा होल है ना ये वाला, इसकी सेंटर लाइन है ये वाली। ओके, और इसकी यहां से पोजीशन दे रखी है हमको। ये सारी यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 दे रखी है, 58 से 60, मतलब 58 से 60 आप बना सकते हो। 2 mm की इसमें टॉलरेंस है। ठीक है, अब और क्या दे रखा है हमको? यहां से लेके यहां तक की हाइट दे रखी है हमको 16। ठीक है, और हमको क्या दे रखा है? और हमको यहाँ बॉक्स से बोल रहा है भाई, ये जो बॉक्स है ना, ये जो लाइन है, इस लाइन को लीडर लाइन बोलते हैं। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को हम बोलते हैं फीचर
कंट्रोल फ्रेम क्या बोलते हैं दोस्तों? फीचर कंट्रोल फ्रेम। फीचर कंट्रोल फ्रेम कोई भी फीचर की डिटेल्स हमको बताता है। अब जैसे कि इस फीचर की बात करें, बोल रहा है ये वाला जो फीचर है, ये टेपर बन रहा है, एक प्रोफाइल मान लीजिए, ये वाली जो प्रोफाइल है, ये जो दिस फीचर प्रोफाइल ऑफ सरफेस, ये जो सरफेस है ना, एक लाइन नहीं है, ये सरफेस है। इस सरफेस की जो पूरी प्रोफाइल है वो 0.6 में वेरी कर सकती है, 0.6 तक एक्सेप्टेबल है रेस्पेक्टिव टू डेटम ए एंड डेटम सी। अब डेटम क्या चीज है भाई? डेटम रेफरेंस के लिए काम आता है, एज ए रेफरेंस काम आता है। किसमें? देखिए, जब हम कोई भी चीज रेफरेंस बोले तो किस तरह से, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मैं ये कोई एक्स चीज है, वस्तु है, इससे एक्स से मैं इधर खड़ा हूं, किधर खड़ा हूं? लेफ्ट राइट जो भी है। पहली चीज तो ये कि जैसे मैं खड़ा हूं, मनीष यहां पे खड़ा है, कहां खड़ा है, किधर खड़ा है, कुछ पता नहीं। फिर हम इसको रेफरेंस लेंगे, मनीष एक्स के साइड में खड़ा है या फिर एक्स से 2 मीटर दूरी पे खड़ा है, तो वो क्या हुआ? एज ए रेफरेंस काम कर रहा है, तो वो क्या है? एक डेटम हुआ। ठीक है। सेम वैसे ही जब भी हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, जैसे सरफेस की जो हमें चाहिए होती है, जैसे कि पैरेललिज्म, ये बहुत सारी चीजें है ना, तो उसमें क्या होता है, हमें डेटम की जरूरत पड़ती है, रेफरेंस लेना पड़ता है, किसके रेस्पेक्ट में पैरेलल हो, है ना, तो वो चीजें किसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो। जैसे कभी कभी मांगते हैं कि भाई ये वाली सरफेस ना इस 90 डिग्री होनी चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में? नहीं, या तो इसके रेस्पेक्ट में 90 होगी, या इसके रेस्पेक्ट में, या फिर इसके रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में आपको 90 डिग्री चाहिए? तो वो जो सरफेस आप रेस्पेक्ट, जिसके रेस्पेक्ट में आप ले रहे हैं, वो क्या होगी? डेटम होगी। जैसे यहाँ पे डेटम दिया हुआ ए, डेटम का सिंबल क्या होता है भाई? देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये जो ट्राइंगल करके इस तरह का सिंबल मिलेगा और साथ में डेटम का नाम मिलेगा। ये है डेटम सी। कौन सी? ये वाली जो प्लेन है ना, ये है डेटम सी, ये वाला प्लेन डेटम सी है। ठीक है, ये तो हो गया डेटम सी। सेम ऐसे ट्राइंगल के साथ में आपको डेटम ए मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे, ये वाला जो नीचे का बॉटम है ना, ये है डेटम ए। ठीक है, क्लियर है? तो ये डेटम ए है नीचे की सरफेस, और ये वाली सरफेस डेटम सी है। ठीक है, डेटम्स का आपको पता चल गया। अब आगे चलते भाई। अब और क्या क्या इसमें दे रखा है? एंगल दे रखा है। ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये एंगल इसके रेस्पेक्ट में 34 डिग्री का है, 34 डिग्री। तो इसकी सारी डायमेंशन क्लियर हो गई। अब ये चीज देखिए यहाँ पे, ये जो सिंबल है, ये सिंबल है परपेंडिकुलरिटी का। परपेंडिकुलरिटी क्या होती है? परपेंडिकुलरिटी का मतलब होता है लंबवत, 90 डिग्री, सीधी सी बात है। अब ये क्या करे? दिस फीचर, फीचर कंट्रोल फ्रेम में बोल रहा है, ये फीचर जो है, दिस फीचर परपेंडिकुलरिटी शुड बी विद इन 0.05, 50 माइक्रोन में वेरी कर सकती है। 50 माइक्रोन तक एक्सेप्टेड है, उससे ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है। किसके रेस्पेक्ट में? डेटम ए के रेस्पेक्ट में। अब डेटम ए कौन सा भाई? डेटम ए जैसे कि आपको यहाँ पता चल गया, ये सरफेस है, यहाँ दे रखा है डेटम ए है ना। तो ये वाली जो है, ये जो सरफेस है, बॉटम है, उसके रेस्पेक्ट में ये वाला है, ये पूरी पूरी 90 डिग्री मांगी भाई, ये वाली है ना, ये 90 डिग्री होनी चाहिए। 50 माइक्रोन इधर उधर चल सकता है। ओके, चलो जी, ये होगी परपेंडिकुलरिटी। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं इस व्यू में। ये व्यू किधर का है? जस्ट इसके इधर से आप देखेंगे ना, ये वाला इधर का व्यू इधर है। अब इधर से इसको देखा, तो अब इसको 2D में दिखाने के लिए क्या किया? पूरे को ऐसे घुमा दिया, ये दिखेगा आपको, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे भी विजिबल लाइन्स है, हिडन लाइन्स है। विजिबल लाइन में बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये पूरा पूरा आपको स्लॉट दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए, पूरा स्लॉट दिखाई दे रहा है और पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है। ये होल भी अब आपको दिखने लगा है, जो कि इस व्यू में हिडन था। जो इस व्यू में हिडन था, वो इस व्यू में विजिबल हो गया, क्योंकि हमने घुमा दिया। ठीक है जी, अब ये हिडन हो गया। ये कौन सा होल है भाई जो हिडन है? ये छोटे वाला होल है। ये छोटे वाला होल है, ये अब हिडन हो गया साइड से, ये आर पार इसमें पता चल रहा है। अब आप कहेंगे ये नीचे हिडन किसकी आ गई? ये हिडन लाइन भाई। अब ये वाली भी तो लाइन है ना, ये वाली लाइन अब इस फीचर में हिडन हो गई। फिर ये कौन सी आ गई? इसके बाद में एक और लाइन है, ये टेपर की, ये हिडन हो गई। फिर ये स्लॉट है। ठीक है, तो इससे आपको ना व्यू समझने में क्लियरिटी होगी कि हिडन लाइन से हम किस तरह से व्यू को देखते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और इसमें डायमेंशंस क्या क्या दे रखी है? इस होल की पोजीशन, यहां डेटम से लेके इस होल की पोजीशन, सेंटर की डिस्टेंस है 24। ये स्लॉट की जो गहराई है, यहां से लेके बॉटम से लेके 5 है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? इसकी प्रोफाइल भी होनी चाहिए ए के रेस्पेक्ट में 0.2 स्लॉट की।
और क्या दे रखा है, डेटम बी दे रखा है। भाई ये जो स्लॉट है ना, ये डेटम बी है, ठीक है, डेटम बी है स्लॉट के अंदर। और यहाँ पे और क्या बोल रहा है, ये वाली जो है इस स्लॉट की चौड़ाई जो है 12 है, माइनस में 0.1 इसकी टॉलरेंस है, ठीक है। 11.9 से लेके 12 तक आप इस पार्ट को बना सकते हैं। और इसकी परपेंडिकुलरिटी की अगर मैं बात करूं तो डेटम ए के रेस्पेक्ट में ये वाला जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए, 0.2 तक एक्सेप्टेबल है एट दी मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। एम, ये जो एम है ना, इसका मतलब होता है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमएमसी। ऐसे ही इसमें आपको एल मिलेगा तो एलएमसी, लीस्ट मटेरियल कंडीशन, एलएमबी, लिस्ट मटेरियल बाउंड्री। ये चीजें मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी बना दी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एमएमसी, एलएमबी। ये पोजीशन और मांगे भाई। ये जो डिस्टेंस है ये दे रखी है 38 से लेके 38.6। और पोजीशन के लिए क्या बोल रहे हैं, ये जो पोजीशन है वो होनी चाहिए कितनी, 0.4 तक वेरी कर सकती है मैक्सिमम मटेरियल की कंडीशन में, डेटम ए और डेटम बी के रेस्पेक्ट में एट द मैक्सिमम मटेरियल बाउंड्री, ठीक है। ये आपकी हो गई पूरी इसकी डायमेंशंस। एक ये डायमेंशन बची, हाइट देख सकते हैं आप 32.0 से लेके 32.4। ये डेटम एफ भी दे रखा है, यहाँ डेटम एफ भी बोल रहा है। ये क्या कह रहा है यहाँ से, एक तो इस फीचर की पोजीशन कौन सी की, इसकी होल की बात हो रही है भाई, ये होल है, ये जो होल है ये डेटम एफ है। और इसका डायमीटर दे रखा है 12.2, 0.2 थ्रू का मतलब होता है आर पार। कहीं होल्स के साथ में ये थ्रू लिखा मिल जाए तो मतलब थ्रू है, आर पार, ठीक है। इसकी पोजीशन मांगी है 0.4 में हो सकती है डेटम एट द मैक्सिमम मटेरियल बाउंड्री डायमेट्रिकली। इसकी डायमेट्रिकली मैक्सिमम मटेरियल बाउंड्री की कंडीशन में डेटम सी, डेटम ए और डेटम बी के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए कितनी, 0.4 डायमेट्रिकली एट द मैक्सिमम मटेरियल बाउंड्री। और यहाँ पे परपेंडिकुलरिटी की अगर मैं बात करूं, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए सी के रेस्पेक्ट में। अपना सी कौन सा था, ये वाला सी है, इसके रेस्पेक्ट में ये होल इस तरह से है तो 90 डिग्री 1 दोस्तों। तो ये 90 डिग्री कितना 0.5 के अंदर डायमेट्रिकली 0.5 के अंदर होना चाहिए एट द मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन रेस्पेक्टेड टू डेटम सी। क्लियर हुआ। तो किस तरह से जीडीएनटी के टर्म्स समझते हैं, कैसे उनको रीड करते हैं, कैसे उनको एक्सप्रेस करते हैं। इंटरव्यूज में बहुत बार ऐसी चीजें पूछी जाती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।